कुछ कही की अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि आगा जान अपने घर को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होंगे। उन्होंने अपनी बेटियों के हकूक़ के लिए, अपनी बेटियों के सर पर छत के लिए जो लड़ाई 20 साल तक लड़ी थी, लगता ऐसे है कि वो लड़ाई अब वो हारने वाले हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उनके घर पर हक जताने वाले और केस करने वाले भी बढ़ते गए। दौलत की लालच ने सब लोगों की वज़ादारी के साथ साथ आंख का पानी भी खुश्क कर दिया है और सब रिश्तेदार मिलकर उनके घर पर क्लेम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगा साहब का कोई बेटा नहीं होता। लेकिन आगा साहब ने भी तहैया किया हुआ है कि वो अपनी बेटियों का हक किसी को भी नहीं खाने देंगे। लेकिन जब सलमान आगा साहब को बताएंगे कि वो इस घर में अगर रहना चाहते हैं तो उनके पास दो ही रास्ते बचे हैं कि या तो जो लोग क्लेम कर रहे हैं उनको उनका हिस्सा दे दिया जाए या घर बेचकर उनको पैसे दे दिए जाएं। अदालतों से इंसाफ ना मिलने पर और अपना घर हाथ से जाता देखकर आगा साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तानिया, आलिया और सोफिया के लिए आगा साहब की ज़िंदगी इस घर से बढ़कर कहीं ज़्यादा कीमती है, लेकिन आगा साहब ने इस घर के मामले को अपनी ज़िंदगी और मौत का मामला बना लिया है। ये सब घर वाले मिलकर तय करेंगे कि बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना और कभी भी इस घर को हाथ से नहीं जाने देना और पैसे इकट्ठे करके जो लोग क्लेम कर रहे हैं उन्हें पैसे देकर ये घर उनसे वापस ले लेना है। लेकिन ये काम कहने में तो आसान है, लेकिन इतना आसान है नहीं। इतने ज़्यादा पैसे इकट्ठे करना और इतने कम वक्त में इकट्ठे करना तकरीबन नामुमकिन है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि सामिया की सास की लालची नज़रें सामिया के जेवर पर होंगी। वो सामिया को कहेगी कि छोटा जेवर तुम अपने पास रख लो जो कि तुम तकरीबात में पहन कर जाना, लेकिन जो बड़ा जेवर पड़ा है वो मुझे दे दो, कहीं इधर उधर ना हो जाए। सामिया का शौहर सैफ भी सामिया को कहेगा कि अम्मी जान को जेवर दे दो ताकि वो महफूज जगह पर रख दें। लेकिन सामिया को अंदाज़ा नहीं है कि उसकी सास ये जेवर बेच देगी और बाद में ड्रामा रचा देगी कि घर पर चोरी हो गई थी। सामिया की सास ने जिस तरह से मुंह फाड़कर उससे घर की फरमाइश की और गाड़ी की फरमाइश की, उससे सामिया को अंदाज़ा तो हो गया है कि उसकी सास बहुत ज़्यादा लालची है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी सास को जेवर दे देगी। इस बारे में सामिया अपने घर वालों को भी नहीं बताएगी क्योंकि उसे अंदाज़ा है कि उसके माँ बाप उनके घर को लेकर कितने ज़्यादा परेशान हैं, तो उन्हें मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती। अपना ख़ानदानी घर और अपने बाप की ज़िंदगी को बचाने के लिए आलिया को बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए और उसके लिए वक्त बहुत ही कम है। लेकिन इसके बावजूद भी वो असफर मोतीवाला की बहुत ही अच्छी जॉब की ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेगी, हालांकि उसमें वो तनख्वाह भी उसे बहुत ज़्यादा दे रहा था। हालांकि उसकी बॉस सैरिश ने भी उसको मशवरा दिया था कि वो असफर मोतीवाला की जॉब ज्वाइन कर ले और अपने फ्यूचर के बारे में सोचे। लेकिन आलिया को ये लगता है कि अगर वो इस तरह से करती है तो अपनी बॉस के साथ वो चीटिंग कर रही है। असफर मोतीवाला आलिया की तरफ से अपनी जॉब के ऑफर के इनकार को अपनी अना का मसला बना लेगा। उसे तो ये बात पहले ही पसंद नहीं आई थी कि जब वो सैरिश को स्टे ऑर्डर दिखाने के लिए आया था तो आलिया ने किस तरह से उसकी बोलती बंद कर दी थी। लेकिन असफर मोतीवाला बहुत ही घाघ बिजनेसमैन है, उसे पता है कि हर इंसान की एक कीमत या एक मजबूरी ज़रूर होती है। असफर मोतीवाला बहुत जल्द ये जान जाएगा कि किस तरह से आलिया और उसके ख़ानदान वाले अपने ख़ानदानी घर को बचाने के लिए तगदो कर रहे हैं। तो आलिया को एक ऐसी ऑफ़र कर सकता है जिसको शायद आलिया इनकार ना कर सके। लेकिन असफर मोतीवाला जो भी काम करता है उसमें वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा ही देखता है। असफर मोतीवाला की नज़र अपनी बहन की ज़मीन पर है और इस सिलसिले में वो आलिया को इस्तेमाल करना चाहता है। इस तरह से आलिया एक दोराहे पर खड़ी हो जाएगी जहां पर उसे अपना घर बचाने के लिए शायद वैसा ही करना पड़े जैसा उसे असफर मोतीवाला कहता है। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि आलिया अपना घर बचाने के लिए सैरिश का बिजनेस तबाह करने में असफर का साथ देगी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।